सिरारी। एक ही कथा में टाइम हो गया महाराज। लग रहा आज तो यहीं सब सो जाएंगे, हम तो सुनाते रह जाएंगे। तो कहेंगे क्या? बिगड़ी मेरी बना दो मैया जी, क्या बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया। शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो वो शेरों वाली मैया, मैया बिगड़ी मेरी बना वो शेरों वाली मैया। बना दो ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो। और क्या? ओ शेरों वाली मैया, ओ मेहरों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया, ओ मेहरों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया, ओ मेहरों वाली मैया। वाली मैया वो मेहरों वाली मैया। और कहेंगे क्या? दोनों हाथों को लंबे लंबे करके एकदम भाव से बजते हुए क्या? बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया, ओ मेहरों वाली मैया। अपना मुझे बना लो, अपना मुझे बना लो ओ मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना लो ओ मेहरों वाली मैया। अपना मुझे बना लो ओ शेरों वाली मैया। श्री दुर्गा मैया की, शेरों वाली की, ऊंचे डेरों वाली की। हाँ तो सभी लोग भाव से बजते हुए क्या? बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ ऊंचे वाली मैया। आपन बनावे बालकेवा दुखवा तो सब केहू बाटे, दुखवा बटावे बालके। और क्या? दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस गई हैं, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं मैया। सावन में जैसे झर 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 अखियाँ
नर और नारी ओहो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी तेरे दर पे ओहो आते हैं दुनिया के नर और नारी सुनती हो सबके ताना सुनती हो सबकी विनती ओ मेरे शेरों वाली मुझको दर्श दिखा दे मुझको दर्श दिखा दे ओ मेहरों वाली मैया मुझको दर्श दिखा दे ओ मेहरों वाली मैया मुझको गले लगा लो ओ मेहरा वाली मैया मुझको गले लगा लो बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरों वाली मैया मेरी बना दो ओ मेहरो वाली मैया मुझको दर्श दिखा दो मुझको दर्श दिखा दो ओ ऊंचे वाली मैया मुझको दर्श दिखा दो ओ ऊंचे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरों 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 वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरों वाली मैया बोले शेरों वाली की जय। हरे कृष्णा कैसे हो आइए तो अब क्या कहते हैं कि भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि बढ़ी असुर तरफ अभिमानी। तो कहते हैं जब जब धरती पे संकट आएगा जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान अवतार लेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं क्या कि जो पृथ्वी देवी है जो पृथ्वी देवी है आज ब्रह्मा जी से कहती है क्या अगर ऐसे ही धरती पे पाप बढ़ता रहा महाराज तो मैं रसा ताल में चली जाऊंगी। मैं नहीं सह सकती मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता मैं रसा ताल में चली जाऊंगी। आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी जाकर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए देवी मैं नारायण भगवान से थोड़ा इस विषय में बात कराता हूँ। गए नारायण भगवान के पास बोलते हैं कि पृथ्वी देवी अब परेशान आ गई है धरती के पाप बोझ को सहते सहते अब उससे नहीं हो रहा है तो आप कुछ कीजिए। बोले आप पृथ्वी माता को कहो कि आप धैर्य रखिए मैं अवश्य ही अवतार लेकर आऊंगा। वासुदेव और देवकी के पुत्र बनकर आऊंगा मैं। और नंद बाबा की जो भर्य जो पत्नी है नंद रानी यशोदा मैया
उनके यहाँ में लीला करने के लिए अवश्य आऊंगा और पृथ्वी माता का कष्ट की निवृत्ति करूंगा। बोली ठीक है। ब्रह्मा जी ने ये बात जाके पृथ्वी माता को बताई। पृथ्वी माता धैर्य रखने लगी। यहाँ पे महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन जी जो हैं आज बहुत दुखी हैं। सोच रहे हैं कि मेरे घर एक भी संतान नहीं आया है। जब वो सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे घर कोई बालक की चिंगारियां नहीं गूंजी। यहाँ पे उग्रसेन जी अपने गुरु जी के परिजनों के पास गए। ये समस्या बताई तो कहा यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाओ। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। गर्भवती हुई महाराज जब कुछ महीने बीते तो वो वन में वन विहार करने के लिए गई, घूमने के लिए गई अपनी सहेलियों के साथ। वहाँ पे गई तो एक राक्षसी द्रुमला नाम की राक्षसी का साया उन पे पड़ा। और जब वो महल को लौटी तो वहाँ पे कहते हैं क्या, जितने भी गुरुजी जितने भी संत थे वहाँ कहते हैं कि आपके घर जो पुत्र आएगा इस वंश को एकदम खत्म कर डालेगा, एकदम बर्बाद कर डालेगा। अब उग्रसेन जी जब सुने ये बात को कि हमारा जो बालक होगा वो ये नष्ट कर देगा पूरा साम्राज्य को, तो क्या हुआ कि जन्म लेते ही उग्रसेन जी का जो बच्चा जन्म लिया तो उग्रसेन जी ने जब देखा कि जन्म लेते ही उग्रसेन जी ने उसको हाथ में पकड़ा और लता पताओं से ढक कर महाराज उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। जब नदी में प्रवाहित किया तो वहाँ उग्रसेन जी के जो मित्र हैं सूरसेन जी वहाँ पे स्नान कर रहे थे। उस बालक को अपनी ओर जब आते देखा तो सूरसेन जी कुछ बिना सोचे समझे उस बालक को अपनी गोदी में लिया और जल से बाहर निकला और अपनी पत्नी को दिया। जब अपने महल को आया तो पत्नी को देते हुए कहा कि पहले तो मेरा एक पुत्र था, अब हमारे साथ 2 पुत्र हैं। अब क्या हुआ महाराज कि कंस का जन्म हुआ कहाँ पे, उग्रसेन जी के यहाँ, परंतु पालन पोषण हुआ सूरसेन जी के यहाँ। सूरसेन जी कहा करते थे कि मेरा एक पुत्र है परंतु मेरा 2 पुत्र हो गया, कंस और वासुदेव जी। थोड़े बड़े हुए जब कंस समझदार हो गए, जब बड़े हुए तो नारद जी आए। नारद जी के द्वारा उन्हें पता चला कि आप सूरसेन जी के पुत्र नहीं, आप उग्रसेन जी के पुत्र हो जो मथुरा का राजा है। आपके पिताजी ने किन्हीं कारणवश आपको लता पताओं में ढककर नदी में धकल दिया, प्रवाहित कर दिया, महाराज आपको फेंक दिया, जो उन्हें क्रोध आया महाराज, एकदम क्रोधित हो गए, अपने पिताजी के प्रति एकदम नफरत पाल ली। अब गए भगवान शंकर का तपस्या करने के लिए। भगवान शंकर का जब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान शंकर खुश भये और खुश होकर उन्हें अपना एक धनुष दिया। और महाराज धनुष देते हुए कहा कि देखो सुनो, मैं तुम्हें अमर नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। बोले कैसे? तो देखो महाराज, जो ये धनुष को तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, और ये सिर्फ नारायण के अलावा कोई ये धनुष को तोड़ नहीं सकता। तुमने नारायण भगवान थोड़े ही आवेंगे हमें मारने के लिए, महाराज धनुष तोड़ने के लिए, छोटी मोटी कार्य के लिए नारायण भगवान क्यों आवेंगे धरती पे, बताओ जरा, वो भी धनुष तोड़ने के लिए।
तो उन्हें लगा कि ऐसे नारायण भगवान तो नहीं आने वाले हैं, हम तो अमर हो गए। क्या हुआ महाराज कि वो सीधी मथुरा पे चढ़ाई की, अपने सेना में बहुत सारे राक्षस को सम्मिलित कर लिया। धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, महाराज तृणावर्त, इतने राक्षस सम्मिलित कर लिए कि महाराज सारे सेना को लेकर मथुरा पे चढ़ाई की और वहां पे जाके अग को विध्वंस किया। सारे जितने गुरुजी हैं, जितने भी संत हैं, सबका अपमान किया। यहाँ पे उगेर सिंह जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर कहते हैं क्या कि आपने बहुत गलत किया, क्षमायाचना मांगो, क्षमायाचना करो। तो बोला नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलते हैं ना, जब आँख में पट्टी बंध जाती है तो फिर अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती। यहाँ पे क्या हुआ महाराज कि अब उगेरसेन जी को कारागार में बंद कर दिया। कंस आया, उगेरसेन जी का हाथ पकड़ा, कारागार में बंद करके वहां से चला गया। अब क्या हुआ कि वहां से फिर लौट के जब आए अपने महल को, महल में अब क्या हुआ कि सभी को बता दिए क्या कि आज के बाद कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, मैं ही राजा हूं और मैं ही भगवान हूं। अगर कोई पूजा पाठ करना चाहता है, कोई भजन कीर्तन करना चाहता है, अगर कोई भगवान मानना चाहता है तो मुझे मानो, मैं सब कुछ दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। और अगर मंत्र बोलना है तो बोलो कंसवाय स्वाहा, मंत्र भी बता दिया। अब कंस को समझ में आया कि हमारी जो चाची की जो पुत्री है, जो देवकी हमारी चचेरी बहन है, वो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अब वो विवाह की योग्य हो चुकी है। अब वो बोले महाराज उनके लिए वर ढूंढा जाए। सभी जगह सैनिक गए, वर ढूंढे, परंतु उतना उत्तम श्रेष्ठ वर कहीं नहीं मिला। तो अब यहाँ पे ध्यान आया उन्हें कि हमारा मित्र, हमारे बचपन के सखा, जो हमारे साथ खेले कूदे हैं, वासुदेव जी, उससे अच्छा कोई वर हमारी बहन के लिए नहीं होगा। और अपनी बहन का विवाह करवा दिए वासुदेव जी से, करवाए, आनंद पूर्वक धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात जब ले जाने लगे, रथ में बिठाकर ले जाने लगे महाराज, देवकी को और वासुदेव जी को छोड़ने जब जा रहे थे विदाई करने, तो वहां पे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिसे तू रथ पे बिठाकर लेके जा रहा है, जो अपनी बहन स्वरूप देवकी का विवाह अपने हाथों से करवाया, उन्हीं का बालक अष्टम गर्भ आपका काल होगा और उन्हीं के हाथों तू मरेगा। इतना जब सुना तो उन्हें लगा क्या कि मुझे मारने वाली काल को जन्म देगी ये देवकी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया और महाराज तलवार वाले हाथ को वासुदेव जी ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि कहते हैं पति तभी तक है श्रेष्ठ कि जब तक अपनी पत्नी का हर तरफ से उनका सुरक्षा करे। पति कहलाने का योग्य तभी है। वासुदेव जी ने तलवार वाले हाथ को पकड़ा और कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले, हमें छोड़ो और कंस
देवकी का केस पकड़कर रथ से नीचे उतार दिया और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते वासुदेव जी रोक लेते। बोले आप इन्हें क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। बोले ये आपने सुना नहीं? अरे मित्र, हमें ये शत्रु को ये पालेगी, ये जन्म देगी। मैं इसे मारूंगा नहीं तो क्या इसे छोड़ दूंगा? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। वासुदेव ने कहा कि देखो भैया, आप ये क्या कर रहे हो? एक राजा होकर ऐसा आप कार्य करोगे तो प्रजा आप पे थूकेगी। कि मथुरा का राजा कंस ने अपनी बहन का बाल खींचकर सभी के सामने उनको मार डाला। आपका अपमान हो जाएगा, आपको कोई फिर पूजने वाला नहीं है। और देखो, कुछ भी सत्य नहीं है, एक मृत्यु ही सत्य है। और मृत्यु तो हमारी परम बहन है, हमारी बहन है, तो आप इन्हें कैसे मार सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं आप छोड़ने के लिए क्या कीजिएगा? तो बोले कुछ नहीं, मैं इसे पहले मारूंगा। कहते हैं वासुदेव जी उन्हें समझाए कि देखो कंस, आपका काल जो है देवकी का पुत्र है, देवकी नहीं है, तो देवकी को आप छोड़ दे। तो मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसका पुत्र, बोले मैं आपको वचन देता हूं जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा, परंतु आप देवकी को छोड़ दो। तो कहते हैं ठीक है। यहाँ वासुदेव जी देवकी को ले जाने लगे। फिर कंस ने रोका। कंस ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा एक और शर्त है। बोले क्या? बोले आपको हमारे कारागार में आप दोनों को रहना होगा। उन्हें डर रहने लगा, कहीं ये हमें झूठ में फंसा दिया तो दूसरा को आठवां बता दिया और आठवां को तीसरा बता दिया और चौथा बता दिया तो क्या पता, बोल झोल किए तो मैं तो फंस जाऊंगा फिर। और कहीं झूठ बोल दिया, कहीं मर गया तो बालक घर में ही मर गया तो नहीं 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 नहीं, आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। कारागार में दोनों को बंद कर दिया। यहाँ पे महाराज पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र का नाम कीर्त्यामन। और पहले पुत्र को वासुदेव जी लाए और वासुदेव जी लाकर उन्हें सौंप दिए और वहां से जाने लगे। बोले देखो तो सही, कंस ने कहा देखो तो सही, वासुदेव ने अपना वचन का पालन किया। उस बच्चे को जब देखा कंस ने तो उन्हें प्रेम आने लगा। बोले कि इतना प्यारा सा बच्चा को मैं कैसे मार सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना निर्दय भी नहीं हूँ, इतना बड़ा पापी भी नहीं हूँ, इन्हें छोड़ देता हूँ। हमारा तो जो काल है वो तो अष्टम है, मतलब आठवां है। तो फिर तो कहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें जाने दिया जाए। सैनिक ने उन्हें उसका पास देवकी को जाकर लौटा दिया। फिर इधर नारद जी, सारे देवताओं में खलबली मच गई। ऐसे ही अगर ये दयामान बनते रहा तो हमारे ठाकुर जी काय को आवेंगे। अब नारद जी चले, अब बुद्धि घुमाने लीला करने वो आएंगे। महाराज आयो अब लीला करने के लिए। अब क्या कहे? आते हैं, बोलते राम राम। बोले राम राम, कैसे आना हुआ? बोले बहुत बढ़िया। क्या सुन रहे हैं? कंस मथुरा के राजा, मैंने सुना है आपने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया। बोले हाँ, आपने सही सुना। मैंने ये भी सुना कि आकाशवाणी ने कहा कि अष्टम गर्भ आपका काल है देवकी का। बोले हाँ, ये भी आपने सही सुना। तो बोले महाराज क्या वचन का पालन किया वासुदेव जी ने? बोले हाँ अवश्य, अभी तो देकर हमें बालक दिए थे, लेकिन मैं इतना
दयालु हूँ कि मैंने उस बच्चे को, उस प्यारे से बच्चे को लौटा दिया। हमारा तो नारद जी अष्टम गर्भ हमारा काल है ना, मतलब 8वां पुत्र हमारा काल है, तो मैं क्यों मारूं? आपने देखा मैं कितना अच्छा हूँ। नारद जी ने कहा आप कोई समझदार नहीं है, एक नंबर के बेवकूफे हैं। बोले कैसे? तो बोले देखो महाराज मैं आपको समझाता हूँ। एक कमल का फूल पकड़ाया, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले क्या कि गिनती आती है? बोले हाँ गिनती आती है मुझे। बोले इधर से गिनो कितने होते हैं? बोले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोले फिर इधर से गिनो। बोले महाराज 8 हुए। इधर से गिनने से 8 होता है, इधर से भी गिनने से 8 होते हैं। तो समझ जाओ देवी देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर में। वो अगर गिनते होंगे उसका पहला, हमारा पहला का उसका 8वां होगा, उसका 8वां का हमारा पहला होगा। अब कंस सोच में पड़ गए महाराज, उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़े। तो बोले महाराज अब मैं क्या करूं, आगे क्या करूं? तो बोले देवी देवता का चाल जाना, मैं जे देखो मुझे, मैं आपको समझाने के लिए आ गई हूँ। देखो महाराज आगे आपको जो करना है वो आप जानो, मैं तो आपको समझाकर जा रहा हूँ, मुझे इतना ही कार्य था, इसके आगे आप जाओ। चले गए महाराज। कंस ने उस बालक को फिर सभा में बुलाया, सैनिक गए उस बालक को लेकर आए। बालक को लिया और एक पत्थर पे धड़ाम से पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। पहले पुत्र को मार डाला। ऐसे करके उन्होंने 6 पुत्र को मार डाला। 7वें पुत्र हमारे बलराम जी, जो ओग माया के द्वारा रोहिणी के घर में प्रवेश कर दिए गए, उनका रक्षा किए। और सुबह जब हुई तो जितने भी सैनिक थे सभी को एकदम खुशी था, एकदम आनंद था कि अब 7वां बालक आने वाला है। परंतु सभी को समाचार क्या पहुंची कि देवकी के गर्भ में ही 7वां बालक मर गया। पूरे घर में एकदम, पूरे घर में एकदम पूरा ढिंडोरा पिट गया महाराज कि देवकी का 7वें बालक जो है तो घर में ही मर गया, ये कैसे हो सकता है? कंस जी को जब खबर पहुंची, कंस जी ने कहा अच्छा हुआ हमें मारना नहीं पड़ा। अब वो तो मेरे मारने से पहले ही मर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है महाराज कि हमारे कन्हैया आने वाले हैं। सभी सोच रहे अब तो 8वां आने वाला है क्या? सभी को एकदम लग रहा है कि आने वाले हो। अब यहाँ पे 8वां आने वाला है, अष्टम। सभी को रात्रि ऐसे तो साला हमको डरा देंगे आप लोग। महाराज अब आगे क्या हुआ कि रोहिणी नक्षत्र में हमारे कन्हैया ने नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए 12 बजे रात्रि को। देवकी ने देखा, देवकी देखकर एकदम प्रसन्न हो गई। परंतु देवकी मैया का मन में भाव था कि अपने लल्ला को गोदी में उठाकर उन्हें दुघर पान करवाए, उन्हें लाड प्यार करे। देवकी मैया ने कहा आपको मैंने पुत्र बनकर, लल्ला बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधार गए महाराज। ये शंख चक्र गदा पदम धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में आप आ गए हो, मैं आपको कैसे लाड प्यार करूंगी? तो बोले देखो मैया, मैंने सोचू
ये 11 साल जो बाद में करूँगा वो पहले ही कर दूँ। तो बोले अच्छा, पर तुम देखो लल्ला, मुझे आपको लाड प्यार करना है। मैया का एकदम भाव था। तो बोले देखो मैया, अगर मैं छोटो बन जाऊंगा ना तो फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, मैं फिर आपका रक्षा नहीं कर सकता। तो बोले अब ज़्यादा ही भाव था तो लल्ला छोटे हो गए। अब लल्ला जब छोटे हो गए तो देवकी मैया ने उसको अपनी गोदी में उठाया और लाड प्यार किए। एक दो घंटा बीते तो अब कहते हैं क्या कि कंस जो राजा के कंस जो हैं उनके सैनिक अब आने वाले हैं। अब कन्हैया को मार डालेंगे, अब हमारी लल्ला को मार डालेंगे, इसलिए डर गए। तो वासुदेव जी कहते हैं क्या कि कैसे मैं आपका रक्षा कर सकता हूँ, मेरे हाथों में तो फिर हथकड़ियाँ लगी है, पाँव में बेड़ियाँ लगी है, फिर मैं कैसे आपका रक्षा कर सकता हूँ प्रभु। तो कहते हैं देखो, आपके जो मित्र हैं नंद राय, उनके यहाँ पे आज लाली होएगी। आप गोकुल में जाना और वहाँ पे जाकर जो लाली है उनको ले आना और हमें जाकर वहाँ पे रख देना। तो बोले महाराज हाथ में हथकड़ियाँ लगे, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोलते हैं क्या, भगवान जब जय हो, आए गए हो महाराज, आए गए हो। यहाँ पे ले जाने लगे नंद बाबा के यहाँ पे वासुदेव जी जब ले जाने लगे तो जैसे ही कन्हैया को टोकरी में उठाया, हथकड़ियाँ उसकी पाँव में बेड़ियाँ खुल गई, पाँव में बेड़ियाँ खुली महाराज। और जैसे जैसे जाने लगी तो सारी सैनिक सोए गयो, जितने भी कारागार के ताले थे सब टूट गया। और आज हमारे छोटे से लाला एकदम मनमोहन रूप में आयो और सीधे चले जा रहे हो नंद बाबा की ओर। वासुदेव जी टोकरा में अपने कन्हैया को लेकर जब जा रहे हैं और वहां पे अमना के किनारे जब जा रहे थे तो अमना मैया अपना स्थल बढ़ाई, सोची कि मैं अपने पति का पैर छूऊंगी, प्रणाम करूंगी। और जब मैया प्रणाम करना चाहिए तो फिर कन्हैया ने क्या किया कि अपना पैर झुलाया। अपना पैर जब झुलाया तो फिर उन्हें प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद उनका मन अभी भी नहीं भरा। नहीं भरने के बाद उसने कहा कि मैं अपने पति का बाल स्वरूप दर्शन करूंगी। महाराज बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए जैसे ही अपना और बढ़ाई, जैसे ही ऊंचा उड़ी, लल्ला ने सोचो बाबा का दर्शन, हमारा दर्शन करो या ना करो लेकिन बाबा का दाढ़ी डूबी जाएगी। महाराज आए गए हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो।
हाँ भैया, भगवान पधार चुके हैं, आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। जिनको बधाई देना है आकर के दे दीजिए। जय श्री राम। फिर ये समय नहीं मिलेगा, आ जाइए जल्दी जल्दी, जिनको जो देना है। हरे कृष्ण हरे राम। इतने मान लीजिए कृष्ण भगवान पधारे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अभी बधाई होगा।